हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में हम जो है एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी बजिंग शेयर है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का ये डार्लिंग शेयर है। मैं बात करने वाला हूं सुज़लॉन एनर्जी की। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में जो है बहुत ज्यादा एक जो है इसके प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है। आज भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास जो है शेयर में तेजी देखने को मिली है। शेयर में तेजी क्यों हो रही है लगातार, आज एक बड़ी न्यूज है, इसके पीछे क्या न्यूज है वो, ये सब चीजें और इसके फंडामेंटल्स और इसके बेसिक्स जो है, कंपनी जो है इन फ्यूचर कैसा कर सकती है, इसके में रिटर्न जनरेट करने की एबिलिटी है क्या, ये अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा बना के देगी, इन सारे विषयों पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का जो है काफी ज्यादा आने वाले समय में डिमांड रहने वाला है। गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के और एनर्जी के जो है नए नए सोर्सेज के बारे में, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, विंड पावर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया और भी रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इस पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों फोकस कर रही है, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जो है अपनी इकोनॉमी में एक, हमारे इकोनॉमी का बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम क्रूड ऑयल को जो है इंपोर्ट करने में है जो है लगाते हैं। हमारी क्रूड ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी जो हम बहुत तरह के अल्टरनेटिव्स की ओर जा रहे हैं। उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे जो है इसमें जो है इसके अल्टरनेटिव्स हैं। सरकार चाहती है कि हम जो है आत्मनिर्भर बने और हम जो है खुद जो है इन चीजों का अपने देश के अंदर जो है तेजी से ग्रोथ हो, इस तरह की इंडस्ट्रियां आगे बढ़े। इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर भी सही होगा, इको फ्रेंडली फ्यूल्स होते हैं ये, और इस तरह के एनर्जी के रिसोर्सेज आने से जो है ये जो पॉल्यूशन की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है, हम कार्बन इतना ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका तेजी से उत्सर्जन हो रहा है। भारत सरकार की जीरो कार्बन पॉलिसी है, उसमें भी इससे जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए जो है अचानक से अब जो है ऐसा लग रहा है कि इस तरह के सेक्टर में अब तेजी बन रही है और ये तेजी असली भी हो सकती है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सारे जानेंगे, फंडामेंटली इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इससे बचना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो है इस पे डेट्स हैं और अभी भी इस पे काफी लाइबिलिटीज है। हालांकि अपने डेट्स को लगभग ना के बराबर कर लिया है और लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा जो है कम किया है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी हमें ये सारी डिटेल्स चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आइए समय को खराब किए बिना हम इसके सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ये कंपनी करती क्या है, तो ये एक बेसिकली जो है विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग का इसका कंपनी का काम है और एक समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी जो है विंड टर्बाइन और इस तरह के सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी थी, टॉप 10 में आती थी। लेकिन 2014 के बाद जो है इसका जो है टॉप 10 से ये कंपनी बाहर हो गई। इसके फाइनेंशियल्स काफी खराब होते चले गए, कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, कंपनी के बहुत सारे शेयर जो है वो प्रमोटर ने प्लेजिंग कर दिए। तो फिर इसके बाद जो है इसका जो आईपीओ आया था, उस आईपीओ में बहुत ज्यादा जो है एक जोश जुनून देखने को मिला था और उसके बाद आईपीओ में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, आज तक अभी तक जो है उस आईपीओ के प्राइस को जो है ये दोबारा टच नहीं कर पाई है। लेकिन अब इसमें जो है अब वैसी बात नहीं है। अब सरकार बदलने के बाद और जो है ये अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है, इस तरह के एनर्जी के सोर्सेज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो अब इस तरह की कंपनियों का जो है एक नया दौर, एक नया काल शुरू हो सकता है। इंडिया के लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। 27 साल से भी ज्यादा कंपनी का जो है एक्सपीरियंस है। 20,780 मेगावाट की इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो। सुज़लॉन एनर्जी शेयर जो है आज जो है 3% का जंप दिखाया है। इसके पीछे एक न्यूज है। न्यूज ये है कि सुज़लॉन एनर्जी ने जो है अभी एक साइन जो है एग्रीमेंट किया है, उनका जो ऑन अर्थ प्रॉपर्टी था, एक सेल जो उसको सेल किया है और इसके डीड पे आज ही साइन हुआ है। तो उसने अपने कुछ एसेट्स को जो है बेचे हैं। तो ये एक न्यूज था जिसकी वजह से आज भी इसके शेयर में तेजी देखने को मिली। अब आइए हम इसके थोड़े से जो है फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो 21 रुपए 70 पैसा का 52 वीक लो बनाया कंपनी के शेयर ने और 52 वीक लो अगर हाई की अगर हम बात करें तो वो 84 रुपीज था। ऑल टाइम लो 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा को भी इस कंपनी के शेयर ने जो है नीचे डाउन साइड दिखाया है। फिर वहां से रिकवरी हुई है और करेंटली जो है 76 रुपए के अप्रॉक्स जो है कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई जो है अगर कंपनी का देखें तो 459 रुपए पे भी चला गया था। वहां से अभी कंपनी के शेयर का प्राइस काफी नीचे अभी भी मिल रहा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो अभी रिसेंटली इसने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच किया और अभी प्रेजेंट में 1 लाख करोड़ के ऊपर की ही मार्केट कैप कंपनी
के पास है। सेक्टर पी की बात करें तो वो 118 रुपए का है और स्टॉक का पी 120 के ऑलमोस्ट है। अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 2.88 का है और फेस वैल्यू 2 है। डिविडेंड अभी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। दोस्तों अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा 28-29 टाइम्स जो है ऊपर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है अभी कंपनी का शेयर। और अगर हम पी के वाइज देखें तो पी वाइज भी जो है अभी ये कॉस्टली है, महंगा है, हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो कंपनी लगातार अब जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट भी कर रही है लगातार। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने इसका आकलन किया तो इसमें जो है आप देखें इसका जो है किस तरह से इसके रेवेन्यू में जो है जंप देखने को मिल रहा है और इसके प्रॉफिट को भी अगर हम देखें तो इसके प्रॉफिट में भी एक शानदार ग्रोथ अब देखने को मिल रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस भी ग्रो कर रहा है। और डेट्स सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी ने डेट्स बहुत ज्यादा कम किया है और अब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। और इसके अगर प्रोमोटर के अगर प्लेजिंग्स को देखें, शेयर जो प्लेज कर रखा था वो एक समय ऐसा था कि अपने 80% शेयर को कंपनी ने प्रोमोटर ने जो है वो प्लेज कर रखा था और अभी उसको जीरो कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक गुड साइन है इस कंपनी के लिए कि डेट्स को लगातार कम करते हुए लगभग ना के बराबर कर दिया है और अपनी प्लेजिंग को जीरो कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही शानदार तरीके से जो है इसमें फोकस्ड है। तो दोस्तों इसके डेट्स कम हो गए हैं, प्रोमोटर की प्लेजिंग जीरो हो गई है। इसके 3 ईयर सीएजीआर को अगर हम देखें तो रेवेन्यू 25% से अब ग्रो कर रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 24% से ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट कंपनी का 85% से ग्रो कर रहा है। और अगर हम पित्रोस्की स्कोर देखें तो उसका 6 है जो कि इसके एवरेज एक फाइनेंशियल गुड फाइनेंशियल्स को दिखाता है। तो दोस्तों अब कंपनी जो है बहुत ज्यादा जो है एक सही दिशा में जो है आगे बढ़ रही है और जिस तरह से गवर्नमेंट जो इस तरह के सेक्टर पे फोकस्ड है ये कंपनी आने वाले समय में बेहतर कर सकती है और शेयर होल्डर्स की झोली भर सकने का दमखम रखती है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना जो है होल्डिंग इसमें बढ़ाया है। इसके एफआईआईज की होल्डिंग भी बढ़ी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी जो है होल्डिंग बढ़ाई है और कंपनी का रिजर्व जो है वो भी अब जो है बढ़ा है। कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है और लायबिलिटीज जो मैंने अभी कहा कि लायबिलिटीज भी कंपनी की वो कम हुई है। तो कंपनी का रिजर्व का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना, ये सारे जो है इस कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन सिग्नल्स हो सकते हैं। अब इसमें जो एफआईआईज भी एंट्री मार रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ने भी अब इसमें अपना रुझान दिखाना शुरू कर दिया है, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये जो है हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। इस तरह के कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सारे जो है चीजों को आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो हो गई अच्छी बातें कंपनी के बारे में, लेकिन क्या कंपनी के शेयर ने रिटर्न जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिया है ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो 1 मंथ में अगर देखें तो 12% का रिटर्न डिलीवर किया है, 3 मंथ में 56% का, 6 मंथ में 86%, 1 ईयर में 222% का, 2 साल में 620%, 3 साल में 1135% और 5 साल में 2040% का जो है रिटर्न जो है जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो इसमें शेयर होल्डर्स का पैसा भी बना है। इधर पिछले कुछ वर्षों से साल 2 साल 3 साल से देख रहे हैं कि इसमें जो है पैसा बन रहा है। 5 साल में आप जहां देख पा रहे हैं कि 2040% का इसमें जो है इसमें प्रॉफिट जो है उसके शेयर होल्डर्स को मिला है। तो दोस्तों ये जो है कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन है, कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब आइए इसके थोड़े से हम नेगेटिव्स को भी समझ लेते हैं। ये तो अच्छी बातें हो गई कि कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या करे, हमने समझ लिया। अब इसके नेगेटिव्स को भी थोड़ा सा देखना जरूरी है कि इसके नेगेटिव क्या है। तो सबसे पहले तो इसका वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन अब बहुत ज्यादा हाई हो गया है। हाईएस्ट पी पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो 26 टाइम्स ऊपर जो है कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ा मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप हो गया है। रिजर्व कंपनी के पास 1200 करोड़ का है, लेकिन अभी भी कंपनी पे लायबिलिटीज 3000 करोड़ के आसपास की है। तो ये इस कंपनी के साथ अभी भी कंसर्न है। हालांकि कंपनी बहुत पॉजिटिव तरह से कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में जो है इसके रिजर्व्स और बढ़ेंगे, लायबिलिटीज इसकी कम हो जाएगी, इसके फाइनेंशियल्स और बेहतर हो जाएंगे। तो अभी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरा अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया वीडियो है। शेयर अगर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले सकते हैं, अपना खुद का एनालिसिस, खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 13% है और प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर में भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। ये भी इसके साथ थोड़ा सा नेगेटिव है। एफआईआईज की होल्डिंग इसमें 21% है, एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है। डीआईआईज का भी 9% की होल्डिंग है, डीआईआईज की होल्डिंग भी बढ़ी है और पब्लिक के पास 56% की होल्डिंग है। दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। अगर हम इस शेयर में ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेहतरीन कंपनी, जिस जो है सेक्टर में कंपनी काम करती है उसका अब नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस चीज को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सरकार। इसके लिए कई स्कीम्स भी ला रही है, कंपनियों को इंसेंटिव्स दे रही है, तो बहुत ज्यादा फोकस है। ये
पॉजिटिव चीज है। दूसरी बात, कंपनी के फाइनेंशियल्स अब बहुत बेहतर हुए हैं। कंपनी के नेट डेट्स को बहुत हद तक कम करते हुए अब ना के बराबर डेट्स है, हम डेट फ्री है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है ये कंपनी। शेयर की प्लेजिंग 80% थी, उसको जीरो कर दिया है। कंपनी के रिजर्व्स अब बढ़ रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटीज घट रही है। तो ये सारे पॉजिटिव चीज हैं इस कंपनी के साथ, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ये आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, ये मेरा सुज़लॉन एनर्जी को लेकर के आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। आपका भी कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इसको लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।